विगत दिनों शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा नई नीति का ड्राफ्ट तैयार करके पेश किया गया और इसके बारे में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नए भारत के निर्माण की नींव है नई शिक्षा नीति। और इसको देखकर लगता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं के भविष्य को लेकर तैयार की गई है और इसका मकसद यही है कि इस तरह से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि रचनात्मकता तो बढ़े हैं और भारत में शिक्षित लोगों की संख्या भी बढ़े। और इसी तर्ज पर हमने हमारे समसामयिक कार्यक्रम मासिक चर्चा में चर्चा की है शिक्षाविद चिंतक विचारक श्री देवेंद्र दुबे जी से, और उनके विचार जानने से पहले हम प्रधानमंत्री जी का संदेश आपको सुना देते हैं। दशकों से शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं होने से समाज में युवाओं में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने की होड़ लगी हुई थी। अब युवा रचनात्मक विचारों की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो ये तो थे प्रधानमंत्री के विचार और नई शिक्षा नीति पर। अब हम आपको सुनाते हैं इंदौर के शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और समाज सेवी श्री देवेंद्र दुबे जी के विचार, जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर करे हैं। और स्क्रीन पर आपने शिक्षा नीति की बातें देख चुकी। अब देवेंद्र जी को सुने। सभी बंधुओं को नमस्कार। नई शिक्षा पॉलिसी या नई जो हमारी NEP जिसे कहा जा रहा है, जिस पर काफ़ी चर्चा इन दिनों देश में हो रही है, इसको आने में काफ़ी समय लगा और लगभग 38 साल के अंतराल के बाद भारत को नई एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति प्राप्त हुई है। इसके लिए सरकार को साधुवाद। सरकार की जिम्मेदारी थी कि ये बहुत जल्दी आती, जितना जल्दी आती उतना फायदा देश को होता, जितना लेट आई उतना नुकसान भी है। लेकिन जो चेंजेस आए हैं वो वाकई में बड़े वाइड हैं और उनकी काफ़ी देर तक और दूर तक उनका असर होना निश्चित है। तो इसकी अध्ययन होना जरूरी है इस विषय पर। वैसे जो परिवर्तन आए हैं, अगर हम उन्हें संक्षेप में एक बार पढ़ें तो हम उन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है स्कूली एजुकेशन के लिए और दूसरा है हायर एजुकेशन के लिए। स्कूली विद्यार्थियों के लिए जो चेंजेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं। जैसे छोटे बच्चों को, जैसे हमारी जो 10+2 पॉलिसी थी उसको ड्रॉप करके 5+3+3+4 अडॉप्ट किया है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में अभी तक प्री प्राइमरी जैसा कुछ नहीं था। वो जो स्कूल्स वाले भी प्री नर्सरी, नर्सरी और ये सब करते थे, दैट वाज ओनली ऑन द स्कूल लेवल, इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द पॉलिसी। तो पहली बार हमारे बच्चों को 3 साल से 8 साल के बच्चों तक को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो लोग जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे छोटे बच्चों के लिए भी कोर्सेज बनाने में मदद मिलेगी और उनको सही वैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा भी मिल पाएगी। नहीं तो कई जगह केवल नाम के लिए बच्चों को शिक्षा होती थी। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास भी ये 5+3+3+4 वाला पैटर्न है। इसमें 3 से 8 साल के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स है। इसके बाद 8 से 11 के लिए प्रिपरेटरी कहा गया है उसे। 11 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा मानी गई है और 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सेकेंडरी एजुकेशन मानी गई है। अच्छा, बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं इसमें, जैसे विषय का इंट्रोडक्शन कब होगा, जैसे कितने छोटे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, छोटे बच्चों को सिर्फ मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। और बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि उनकी पढ़ाई के लिए एक्सपीरियंशियल वर्ड यूज़ किया गया है, जो बहुत ही सुंदर है कि एक्सपीरियंशियल एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा। इससे बहुत फायदा होगा। बच्चों के अपने ज्ञान चक्षु खुलेंगे, उनको विचार करने की क्षमता मिलेगी। और आजकल के बच्चे तो बहुत ही क्रिएटिव हैं, ये सब हो ही रहा है। तो पूरे करिकुलम का, पूरे पाठ्यक्रम को बदलाव लाया जाएगा, उसकी ओवरहॉलिंग होगी, ये भी बड़ा अच्छा है। इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण है राज्यों की भागीदारी। तो जैसे जैसे राज्यों की भागीदारी इसमें बढ़ेगी और जो उनकी ज़रूरतें होंगी वो उसको इसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये भी फेडरल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा फायदा है हमारे लिए। दूसरा विषय था कि इसमें हम जो हायर एजुकेशन है उसमें भी बड़े बुनियादी परिवर्तन लाए गए हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि MPhil की डिग्री को ड्रॉप कर दिया गया, वो ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो है 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 साल में छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। अभी क्या होता है, बच्चे बीए करने अंडर ग्रेजुएट जाते हैं कोई भी, और अगर वो पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलता, ना उन्हें कुछ नहीं माना जाता है। ये बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आप 1 साल कोर्स करते हैं आपको सर्टिफिकेट माना जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स हो जाएगा। 2 साल करते हैं डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी बैचलर की, और अगर आप 4थे साल में जाते हैं तो वो रिसर्च की एक स्टेज है जो पीजी और यूजी के बीच में एक रिसर्च के लिए डाला हुआ है। तो जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं वो सीधे यहाँ से रिसर्च के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक पीजी और रिसर्च के बीच में एक एमफिल की डिग्री रखी गई थी, उसे यहाँ से उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस देने से ये अच्छा हो गया है। और अभी ये सब लोग विचार कर सकते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था उसका कितना उपयोग हम लोग कर पाए, या जो AICTE था, उन दोनों को इसमें हटाने का, उन दोनों को हटा करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से उसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक बदलाव है। क्या हमें उसके फायदे अभी तक थे और क्या नहीं थे या क्या होने वाले हैं, इस विषय पर हम लोग कभी भी बहस होती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो रिसर्च बड़े लोग बच्चे करते हैं एजुकेशन में, उस रिसर्च का समाज को क्या फायदा मिले। अभी तक क्या था, कोई भी सब्जेक्ट लेकर के रिसर्च होती थी जिसमें कभी कभी बड़े हास्यास्पद विषयों पर भी रिसर्च होती थी जिनका समाज को कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फायदा नहीं मिल पाता था, और बदले में उन्हें एमफिल हो जाता था और फिर PhD के लिए रजिस्ट्रेशन और तमाम। अब इन्होंने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके माध्यम से समाजोपयोगी या जो देश के समाज के काम आए इस तरह की रिसर्च को बढ़ावा मिल सकेगा, ऐसी योजना सरकार की है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस अभी तक जो पढ़ने में आया है, जो देखने में आया है, उससे सरकार के सारे अच्छे इंटेंशंस इस शिक्षा पद्धति में बदलाव में नजर आ रहे हैं। अच्छे इंटेंशंस का मतलब है कि इसे उसी तरह लागू किया तो हम लोग वाकई में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था पर जा भी सकते हैं। और क्योंकि राज्यों को इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपनी अपनी सुविधा से जोड़ घटाव बदलाव शिक्षा नीति में कर सकते हैं, तो इसका भी उन्हें भरपूर फायदा मिलेगा। इसीलिए शायद ऐसा है कि अभी तक कहीं से बहुत विरोध के स्वर नजर नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये शिक्षा नीति को हमें और विस्तार से समझ करके इसमें कहीं कहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका उपयोग करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मुझे तो ये लगता है कि ये पॉलिसी एक सकारात्मक कदम है। भविष्य में इसके बड़े फायदे एजुकेशन के जगत में भारत को मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।